नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। लगातार जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्तर जो है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। पहले ही कह दिया कि भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, लेकिन पाँचवें चरण की जो वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, मेरे साथ जुड़ेंगी विजय लक्ष्मी दत्ता, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहीं ना कहीं गदावर नेता रह चुकी हैं और एक्ट कन्वेंशन प्रेसिडेंट थी विजय लक्ष्मी दत्ता जी, जो मेरे साथ जुड़ रही हैं। इनसे बात करने की मैं कोशिश जो है वो विजय लक्ष्मी दत्ता जी है मेरे साथ जुड़ेंगी। मैं इनसे पूछता हूँ, मैडम क्या लग रहा है 4 चरणों की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री के जी का स्तर है वो नीचे गिरता हुआ नजर आया है। लगातार महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि मंगलसूत्र ले जाएंगे, आप किस तरह देखती हैं? देखिए, मुझे तो इस बात में ही बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि एक देश के इतने बड़े उच्च कोटि के पद पद पे बैठे हुए, मतलब इतने अच्छे पद पे बैठे हुए, और एक प्रधानमंत्री साहब के मुंह से ये मंगलसूत्र की बात मुझे कुछ हजम नहीं होती। मंगलसूत्र कहाँ से आ गया इलेक्शन में? हम लोग शायद उनको भी वैल्यूज़ होंगी कि हम महिलाओं को मंगलसूत्र के साथ बड़ी हमारी वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं। अगर उसको हमने पॉलिटिकल ही करना है तो हम क्यों भूल रहे हैं कि जब हमारी वॉर हुई थी तो इंदिरा गांधी जी ने जब अपना सोना दान किया था आर्मी को, उसमें उनका मंगलसूत्र भी था। कहीं ना कहीं जो आम औरतें थीं उस लड़ाई में, सारे देश ने, सारी महिलाओं ने अपना कोई ना कोई जेवर डोनेट किया था उस वक़्त। मुझे पूरा याद है, उनमें से शायद हम लोग भी हैं। तो और आप देखिए, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, मैं अलायंस के स्टेज से ये बात कर रही हूँ कि मैंने प्रियंका जी की एक बात सुनी, वो मुझे बहुत दिल को छुई कि क्या बात कोई मंगलसूत्र की करेगा, जबकि सोनिया जी ने अपने सुहाग को ही भेंट चढ़ाया है देश के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस मंगलसूत्र को पॉलिटिक्स का एक मुद्दा बनाना चाहिए, पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बनाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों को, चाहे वो कोई भी सीनियर नेता हो या वर्कर हो या हमारे जैसे सिपाही हो, हम लोगों को ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। कर्नाटका में जिसके लिए प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री साहब, उनके ऊपर इतना बड़ा चार्ज निकल के आया, दुष्कर्म का चार्ज निकल के आया, वो इस वक्त फरार है और प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा उनके लिए। देखिए, जैसे एक बात बनी हुई है वॉशिंग मशीन की, है ना, जिसपे अगर उन्हीं लोगों का हाथ होगा, कोई मशीन से धुल के आता है, कईयों की फाइलें गैप हो जाती हैं, तो इसमें आपको पूछना ही नहीं चाहिए। आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्टों से क्या छुपा हुआ है? उनके सामने दूध का दूध, पानी का पानी होता है, पूरे देश का होता है, क्या पूरे विश्व का होता है। जर्नलिस्टों को कौन सी चीज़ नहीं पता होती है? तो आपको तो पता है कि जिन पे हाथ हो, हमें नाम नहीं लेना है, अच्छा नहीं होता, तो जिन पे हाथ हो तो वो मशीन में डालो, धुल के आ जाओ। जिन पे हाथ हो तो फाइल जला दो या दबा दो या कहीं रख दो। हाथ होना चाहिए किसी ना किसी का। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपकी इस बात को भी मैं यहीं पे काटती हूँ। बहरहाल देख लीजिए, हाथ होना चाहिए किसी ना किसी का, लेकिन यहाँ पर विजय लक्ष्मी दत्ता जी का क्या कहना है ये आपने सुन लिया। मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंसे ले जाएंगे, और उसके बाद कहना है कि कर्नाटका में जो कुछ हुआ, लेकिन पाँचवें चरण की वोटिंग है और पाँचवें चरण की वोटिंग पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त की मौजूदा सरकार थी लड़खड़ाती हुई जो है वो नजर आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन कर कर चल रहा है और गठबंधन में किसकी सरकार बनेगी ये बात की बात है। बहरहाल हमने विजय लक्ष्मी दत्ता जी से जो बात की थी उस बात का पूरा निचोड़ ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं पर कोई भी बयान देने से पहले आप 10 बार सोचे, उसके बाद कोई ना कोई बयान दें। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिएगा।